हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप सबको, जब निफ्टी चॉइस या 250 के आसपास था, जिस दिन निफ्टी में अचानक से जो एक नीचे वाला फॉल आया था और वो चॉइस यार 145 था, तब भी मैंने ये बोला था कि निफ्टी यहाँ से बाउंस करेगा। और जब वापस निफ्टी करीब 24,250-300 के आसपास आया, तब मैंने टारगेट दिया था कि निफ्टी बहुत जल्दी 24,490 आ जाएगा और उसके बाद बजट के पहले उसे 25,000 का सफ़र तय करना है। आई वॉज द एक्चुअली वेरी फर्स्ट वन टू प्रेडिक्ट कि निफ्टी बजट के आसपास 25,000 आएगा। सभी टीवी चैनल्स पे मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वो 200 250 पॉइंट प्लस कर देते हैं। मार्केट अगर प्लस है तो 250 पॉइंट प्लस कर देते हैं, मार्केट अगर माइनस है तो 250 पॉइंट माइनस कर देते हैं। वो बहुत आसान है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस तो आपको बताया गया है, वो बहुत अच्छे से बहुत सेफली एस्केप कर जाते हैं टीवी चैनल्स वाले कि भाई हमने एसएल दिया था, आपको एसएल पे निकल जाना चाहिए। लेकिन हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, पैसा तोड़ने के लिए नहीं बैठे। और हमें उन लोगों की श्रेणी में आना है जो सेबी का एक जनरली आर्टिकल हमेशा आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2% लोग ही पैसा कमाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब किया है वो उन 2% में आए जो पैसा कमाते हैं। हमें उन 98% में नहीं आना है, या वो जो 2% है उसको हमको 10% बनाना है कि 10% लोग इसमें पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको डरना नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर, या आपने जो किया उस पर कॉन्फिडेंस है, तो बने रहिए उस चीज़ में, वो आपको पैसा बना के ज़रूर देगा। कोई भी रूमर्स पे मत जाइए, ये टीवी पे जो मार्केट टिप्स चल रही है उस पर मत जाइए, और थोड़ा स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अखबार पढ़िए, गूगल कीजिए। बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक टाइम्स में आती है जो कई बार नेट पे नहीं आती है, उस पर काफ़ी चीज़ों का इंडेप्थ एनालिसिस भी आता है। अखबार हमेशा पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स जैसा। बहुत सारी बिजनेस मैगजीन्स आती है, उस पर बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में आती है, तो वो पढ़ना चाहिए। और जो अपर लेयर कंपनीज़ है, टॉप की कंपनीज़ है, शेयर का भाव 1,000 रुपये से ज़्यादा है, 1,000 रुपये से कम है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी है तो उसको स्टडी करके उसमें कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए। डेफिनेटली पैसा बनता ही है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता। पैसा तब टूटता है जब हमने मार्जिन में, एफ एंड ओ में मार्जिन पे काम किया हुआ है और किसी भी वजह से मार्केट क्रैश हो जाए तो पैसा टूट जाता है। लेकिन अगर आपने कैश में कोई भी चीज़ खरीदी है तो पैसा बनता ही है, अच्छी स्क्रिप्ट हो, मार्केट ऊपर जाता है। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये लिखा भी था, इसमें ये बोला था कि 2047 तक निफ्टी 5.5 लाख जा सकता है, 7.5% जीडीपी अगर हमारी रहती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 23 साल तक हर साल हम 7.5 अचीव करेंगे, किसी साल 7.5 हो सकता है, किसी साल 6 हो सकता है, किसी साल 9 हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है कि 7.5% से हमारे देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए। अगर 7.5% से जीडीपी बढ़ती है तो 5.5 लाख निफ्टी आराम से हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होके काम किया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी न्यूज़ से कैरी अवे नहीं होना चाहिए। एकदम से ओवर एक्साइटमेंट में आके कोई चीज़ बाय या सेल नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आपने ली है कोशिश कीजिए उसको ट्रैक कीजिए, उसके प्राइजेस देखिए कि वो क्या प्राइस पे नीचे सपोर्ट लेता है, क्या प्राइस पे रेजिस्टेंस कर लेता है। तो पहला नीचे का सपोर्ट या दूसरा नीचे के सपोर्ट पे आप खरीदिए और जो उसका रेजिस्टेंस है उस पर बेच दीजिए। आप कैश में लेके भी इस तरह से ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं और चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि ये जितने भी अच्छे शेयर्स है, मेरा ये मानना है कि आइडिया बहुत अच्छा कंपनी है और आने वाले समय में ये डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। अगर आज भी एक न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई आने वाले समय में हियरिंग है इसके एजीआर ड्यूज़ के ऊपर, उनका कुछ कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बोला कि कैलकुलेशन में जो मैथमेटिकल एरर है उसको ठीक किया जाए। अगर वो भी ठीक कर दिया जाता है तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस शेयर पे हो सकता है। और सरकार और सभी लोग इसके प्रति ऐसा है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड है या पॉजिटिव एटीट्यूड है इसके प्रति कि नहीं, ये कंपनी को सर्वाइव करना चाहिए और किसी भी तरीके से हमारे को इस कंपनी को कॉपरेट करके, कैसे भी करके इस कंपनी को सर्वाइव करके शेयर होल्डर्स के लिए काम करना है। तो आइडिया बहुत अच्छा है। यस बैंक में आने वाले समय में स्टिक सेल दिखाई दे रहा है जिसमें एसबीआई निकलता हुआ नज़र आएगा। जिस दिन एसबीआई निकल जाएगा शेयर चल जाएगा।
पता नहीं जब से एसबीआई इसमें आया ये शेयर चलता ही नहीं है, जबकि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इस बैंक में। रिलायंस अच्छा है, एल अच्छा है, मजगांव डॉक अच्छा है, इरेडा बहुत अच्छा शेयर है। इरेडा आने वाले समय में काफ़ी चल सकता है क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इरेडा आने वाले 3 साल में 450 रुपये दिखा सकता है। इस कंपनी के अंदर बहुत जान है। जोमेटो बहुत अच्छा है, जोमेटो इस वक्त 227 रुपये चल रहा है। जोमेटो भी आने वाले 3 साल में 400 450 रुपया दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी के पास बिजनेस है। किसी भी क्रैश में ये गिर सकता है, लेकिन वापस इनमें बाउंस करने की ताकत है। हमको पेनी स्टॉक्स नहीं लेने हैं जो ऑपरेटर बेस होते हैं और कोई भी ऑपरेटर की वजह से चलता है। तो अगर उसमें आप निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो फंस गए। जो सर्किट पे चलते हैं बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली पैसा बनेगा और वो 2% की जगह हम 10% हो जाएंगे। तो इन्वेस्ट करते रहिए स्टॉक मार्केट में, कैश में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, इंडियन इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, आपको बहुत पैसा बना के ये देगा। लेकिन कुछ भी करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।